महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का दुखद निधन हो गया है। ये खबर तो पूरे देश को मालूम चल चुका है, लेकिन अब जो हम आपको बताने वाले हैं वो सुनकर आप हिल जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये जो मृत्यु की खबर, जो घटना आज घटी है, इसके बारे में बताया 2 महीना पहले ही जा चुका है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी बात है जो वैभव मिश्रा आपको इस पे विस्तार से बताएंगे। लेकिन एक और एड ऑन है, सिर्फ अजीत पवार ही नहीं, अजीत पवार जैसे और 3 बड़े और 3 दिग्गज नेताओं की ऐसी ही मृत्यु की प्रेडिक्शंस हैं इस साल में 2026 में। तो वैभव, क्या है पूरी खबर, जरा एक बार विस्तार से बताइए। देखिए, 8 नवंबर 2025 को प्रशांत किनी, एक ज्योतिषी हैं, उन्होंने दावा किया था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि एक बड़ा नेता जो मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री रह चुका हो, वो केंद्र की राजनीति में भी रह चुका हो, उसका दिसंबर से लेकर फरवरी के बीच में निधन हो सकता है। तो उन्होंने ऐसा दावा किया था, और अब जनवरी के आखिरी में जब हम मौजूद हैं तो हम ये खबर पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि अजीत पवार का निधन हो चुका है। अजीत पवार केंद्र की राजनीति में भी सक्रिय रह चुके हैं, वो बारामती से लोकसभा के सांसद रह चुके हैं और 6 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। मौजूदा समय में भी वो उप मुख्यमंत्री ही थे। तो उनके निधन से जोड़कर इसे देखा जा रहा है, और लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि देखिए, कितनी हैरानी वाली बात है कि 3 महीने पहले ही बता दिया गया था कि ऐसे किसी नेता का निधन हो सकता है। आपको बता दें कि इस भविष्यवाणी के साथ ही एक और दावा किया गया है कि 2026 में ऐसे ही 3 नेताओं की असामयिक मौत हो सकती है, किसी दुर्घटना में जान जा सकती है उनकी। अब इस दावे को लेकर भी खूब ज्यादा चर्चा हो रही है कि अब किसका नंबर आ सकता है, किसकी जान जा सकती है, क्योंकि अगर एक बात सच हुई है तो इसकी संभावना बन सकती है कि हो सकता है कि और भी दावे सच हों। लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे लोग इसके विरोध में भी बहुत सारी बातें कह रहे हैं कि ऐसा दावा कोई भी कर सकता है, कि बोल सकता है कि 2026 में 3-4 नेताओं की मौत होगी। जाहिर सी बात है, बहुत सारे नेताओं की जान जाती है, हमारा देश इतना विशाल है, इतने सारे नेता, इतनी सारी पार्टियां हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपको रोका इसलिए क्योंकि किसी भी आम नेता, देश में बहुत लाखों नेता हैं, और पार्टी प्रवक्ता और नेताओं को जोड़े तो शायद और संख्या बड़ी हो जाएगी, लेकिन एक इतने बड़े कद के नेता का जाना, और प्रेडिक्शन में भी जैसा कि आपने हमें और दर्शकों को बताया कि ऐसा ही कुछ कहा गया है कि वो एक कदावर नेता होगा, मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री पद के काबिल होगा और रहा होगा। तो ये बात कहीं ना कहीं उसकी जो दावे हैं उसकी पुष्टि करती है। लेकिन एक बात और ध्यान देने वाली बात है, ये जो ज्योतिषी हैं प्रशांत किनी, इनके हर दावे सही साबित नहीं हुए हैं। पिछले कई दिनों में इन्होंने कई ऐसे दावे किए थे। एक बहुत ही मशहूर अभिनेता हैं, उनके बच्चे को लेकर दावा किया था कि उनको जो बच्चा पैदा होने वाला है वो लड़की हो सकती है, लेकिन हुआ था वो लड़का। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ऐसे दावे कर दिए जाते हैं, उनमें से कुछ सही हो जाते हैं, कुछ गलत हो जाते हैं। जो सही हो जाते हैं वो लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन जाते हैं कि देखो, इन्होंने तो पहले से कह दिया था। लेकिन बहुत सारे दावे गलत भी साबित होते हैं, इसलिए हम ऐसा नहीं मान सकते कि इन्होंने भविष्य देखना शुरू कर दिया है और इनको सब कुछ पता है जो आने वाले दिनों में होने वाला है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि इनका एक और दावा है, जो दावा हम आपको बता ही चुके हैं कि 2026 में अजीत पवार की तरह ही 3 और बड़े नेताओं की जान जा सकती है, या तो किसी दुर्घटना में या फिर उनका असामयिक निधन हो सकता है, जिसमें कई सारी अचानक होने वाली मौतें भी शामिल हैं। बिल्कुल। बारामती में आज सुबह 8:45 पर अजीत पवार का विमान बारामती एयर स्पेस पे ही लैंड करने जा रहा था, उससे पहले ही वो क्रैश हो गया। बहुत सारे कारण बताए जा रहे हैं। विजिबिलिटी कम थी, मौसम अचानक खराब हो गया, पायलट मेडे के बाद पायलट के पास टाइम नहीं बचा, बहुत सारी स्थिति बताई जा रही है। लेकिन फिलहाल मामले पर जांच जारी है। क्या रिपोर्ट निकल कर आएगा वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन हाँ, ये जो प्रेडिक्शन वैभव ने बताया है, ये मेरे लिए तो सच में बहुत थ्रिलिंग है। और जैसा कि वैभव कई बार बता चुके हैं कि सारे प्रेडिक्शन सही नहीं होते हैं, लेकिन प्रेडिक्शन का मतलब ही है कि सारा सही नहीं हो। लेकिन अगर एक आध भी ऐसी बड़ी बड़ी खबरें सही होती हैं तो मुझे लगता है कि इस व्यक्ति को हम सबको एक बार पढ़ना जरूर चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहे वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.